भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। मौका मिला है भगवान को पाने का, उसमें कंजूसी ना करें। कई बार तो बड़ा ताज्जुब होता है, क्या वाकई में हम भगवान को पाना चाहते हैं? कभी अपने आप से पूछिएगा, अगर प्यास है तो पानी है, अगर तड़प है भगवत प्राप्ति की तो भगवान मिलेंगे। लेकिन ऐसा नजर आता है हम संसार ज्यादा पाना चाहते हैं भगवान से, लेकिन भगवान को नहीं पाना चाहते। लोग अपना शरीर सुखी करने में लगे हुए हैं, अपने आप को नहीं, अपना कल्याण नहीं, मरण धर्मा का कल्याण करना चाहते हैं। एक पूर्ण सत्य है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य किसी प्रकार से यही प्रयत्न करता है कि मैं मृत्यु को कैसे टाल दूं। असंभव को संभव करना चाहता है, और जो संभव है भगवत प्राप्ति, उसको कोई नहीं चाहता। बड़ी विचित्रता है। क्यों? उसका एक ही कारण है, वो स्वयं को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। और हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किया कि प्रभु, संसार में अज्ञानी कौन है, मूर्ख कौन है, पागल कौन है? तो भगवान ने एक शब्द में कहा था, जो अपने को शरीर माने वो महामूर्ख है। यानी चेतन होके जड़ माने, आत्मा होके मिट्टी के शरीर को मैं माने। अरे माना कि कल तक हमको ये ज्ञान नहीं था, आज तो हो गया। अब हमें अपनी भूल कैसे सुधरेगी? अगर ये आग लग जाए, आग लग जाए भगवत प्राप्ति की, प्रेम की प्राप्ति की, तो कठिन नहीं है, केवल कठिन माना हुआ है। हम तो आपसे ये भी निवेदन करते हैं, अगर कोई चीज संसार में सबसे सरल है वो भगवत प्राप्ति है। यानी मिले हुए से मिलना ही हमें कठिन नजर आ रहा है। वो तो मिला हुआ है सबको, लेकिन हम
यहां पर बहुत बड़ी अपनी कमजोरी महसूस करते हैं। हम भगवान को नहीं, भगवान से कुछ पाना चाहते हैं। मैं और मेरा सब कुछ गोविंद राधे। छोटी सी बात है, मैं और मेरा, अगर इसमें भ्रम ना रहे, सब कुछ गोविंद राधे, मैं भी तेरा और जिसको मैं मेरा मेरा करता हूं वो भी तेरा। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ मेरा ही है। लेकिन हम भगवान से अपना अलग अस्तित्व, अलग संसार, अलग मकान, अलग दुकान, अलग बच्चे, अलग परिवार, सब नश्वर, उसे अपना मानते हैं। कल हमने आपसे चर्चा की समता, भोजन में समता नहीं, पीने में समता नहीं, सोने में समता नहीं, कमाने में समता नहीं, बोलने में समता नहीं, करने में समता नहीं, सबके मन में समता नहीं। क्योंकि मन में किसी की कोई इच्छा, किसी की कोई इच्छा, कठिन हो गया। और समता होनी सबसे बड़ी आवश्यक है। ये कसौटी है जीवन की। तो हमने निवेदन किया था आप सब लोगों से कि कोई सोच के बताइएगा फिर समता कहां होनी चाहिए। बोलिए। हम जब सब में राम में देखेंगे, सब में भगवान को देखेंगे, तभी समता संभव है। बहुत सुंदर। वो कैसे पॉसिबल है? जब हम पूरा अपने आप को शरणागति कर देंगे गुरु और भगवान को। तो वो समता हमारे किस जगह पर, हमारे किस शरीर के पार्ट में आएगी? हमारी आत्मा में आएगी न, हमारी आत्मा में आएगी वो। आत्मा तो समता सदा से है। आत्मा तो सदा से सबकी बराबर है। हमारी बुद्धि में आएगी, बुद्धि में। ये है मूल चीज हमारी। मैंने कल आपसे बार बार जोर देके 20 बार एक बात कही थी, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। हमारी बुद्धि में ही पत्थर पड़े हुए हैं। लेकिन ये शब्द सुनने से बहुत बुरे लगते हैं। बुद्धि में समता नहीं है। बस मन में नहीं हो सकती, खाने में नहीं हो सकती, सोने में नहीं हो सकती, पहनने में नहीं हो सकती, किसी चीज में समता नहीं हो सकती। समता केवल बुद्धि में होती है। इसका मतलब देखिए, कितना घूमने के बाद बुद्धि में अगर समता आई तो क्या होगा? मन में समता आएगी, इंद्रियों में समता आएगी, हमारे विचारों में समता आएगी, सब में भगवान नजर आने लगेगा। ये बुद्धि में समता क्यों नहीं आ पा रही? जब पता चल गया तो समता कर लो। ये करने से नहीं होगा। पहले अपनी बुद्धि को गलत मानो कि हां मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। ये मानना। देखिएगा, अभी टेस्टिंग रिपोर्ट आए, आपका शरीर में ये कमियां हैं, माननी पड़ती है। मान लेते हैं, इलाज करा लेते हैं। संत महात्मा कह रहे हैं कि बुद्धि बिगड़ी हुई है, कोई मानने को तैयार नहीं। आपके कहने से क्या होता है? हम आईएएस ऑफिसर हैं, हम डायरेक्टर हैं, हम चेयरमैन हैं, हम इतने पैसे वाले हैं। अरे तो क्या हुआ?
उससे क्या हुआ? क्या आपकी बुद्धि में समता आ गई? नहीं आई। सब लोग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार, शक्ति के अनुसार, पात्रता के अनुसार काम भी करते हैं। कुम्हार भी काम कर रहा है, चमार भी काम कर रहा है, किसान भी काम कर रहा है, मजदूर भी काम कर रहा है, भोग भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु इन सब को घूम फिर कर एक जगह पहुंचना है। सारा संसार चल रहा है, पर अंत तो गत्वा सब एक ही जगह पहुंचेंगे, एक ही जगह पहुंचेंगे। तो बुद्धि में समता, साधक वो, साधक माने जो भगवान को पाना चाहता है, साधक वो जो भगवान को पाना चाहता है। मतलब साधक अपनी बुद्धि में समता ले आवेगा, सबके मन में एक ही संकल्प उठे ये उसका काम नहीं, सब एक ही काम करें ये उसके बस में नहीं, लेकिन मेरे मन में, मेरी बुद्धि में सबके प्रति समता का भाव हो, सबके प्रति समता का भाव हो। इससे क्या होगा? मन बुद्धि का भगवद दर्पण, ध्यान दीजिएगा, जहां मन बुद्धि सरेंडर किया, शरणागति की, मन में बुद्धि में चाहना हुई, इस देह में हरि मिलते हैं। अब भगवान का ये भगवत दर्पण है। ये आप आईने में शक्ल देखते हो, वो एकदम शुद्ध है। अगर आईना मैला हो, कुचैला हो, आप कितने भी सुंदर हो, बदसूरत नजर आओगे। आपने अपना चेहरा तो खूब चमका लिया, आईना नहीं चमकाया, आईना नहीं चमकाया। अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति गलती क्या कर रहा है? एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को रात को शराब के नशे में बहुत लोगों ने मारा पीटा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर आया, मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर आया, उसने कहा बीवी को नहीं जगाना वरना भी कलेश हो जाएगा। वो कहेगी कहां से पिट के आ रहे हो। उसने मर्रम निकाली, आईने में देखने लगा। ध्यान से सुनिएगा, जो थीम है इस कथा का। उसने क्या करा, चोट कहां पर लगी थी? चेहरे पर। दवाई कहां लगा रहा है? आईने पर। क्यों? आईने में चेहरा दिख रहा है। उसने पूरे आईने पे ट्यूब लपेट दी। ये माथे पे चोट लगी है, जहां माथा दिख रहा था वहां ट्यूब लगा दी, जहां नाक फूट गई थी वहां नाक पे लगा दी, जहां आंख के नीचे दाग था वहां लगा दी। और कह रहा है अब मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब सुबह उसकी पत्नी ने जाकर के बाथरूम में देखा कि आईने पर कहां कहां दवा लगी हुई है, आके बोली पिट के आए थे तो चोट का मिटाने के लिए दवा कहां लगानी चाहिए थी? चेहरे पर। तुम आईने पर लगा रहे हो। हम भी यही कर रहे हैं। पूजा अंतःकरण में होनी चाहिए थी, शुद्धिकरण बुद्धि में होना चाहिए था।
हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम भगवान को पवित्र करने में लगे हुए हैं, अपने आप को नहीं। हम सब यही त्रुटियां अनंत जन्मों से कर रहे हैं। इसलिए देखिए, कल 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को, 8 तारीख को सत्संग नहीं करेंगे। 3 दिन लगातार मैं होली पर चर्चा करूंगा, तो भी पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन करूंगा 3 दिन लगातार। कि होली जो आप 8 तारीख को खेलने जा रहे हो, मनाने जा रहे हो, उसका मतलब क्या है। लेकिन इसके बाद फिर यही चर्चा चालू करूंगा, अमृत सुधा रस, मन बुद्धि का भगवत दर्पण, यानी मन तोरा मन दर्पण कहलाए। अपनी बुद्धि में झांक कर देखो, सब नजर आ जाएगा क्या क्या बैठा हुआ है। हमने दर्पण पे स्टिकर चिपटा रखे हैं, मम्मी का, पापा का, पति का, पत्नी का, और दर्शन भगवान का करना चाह रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की मूर्ति का दर्शन हो रहा है, क्योंकि मन बुद्धि में तो संसार बैठा हुआ है। समता बुद्धि में जब तक नहीं आएगी, बहुत से लोग जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं के दर्शन करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, आहा, हम तो साईं बाबा के दर्शन करके आए, हम तो शंकर भगवान के दर्शन करके आए, हम तो फलाने आचार्य के दर्शन करके आए। दर्श स्पर्श किया क्या ना, बस खाली दर्शनों से लाभ मिलता होता तो भगवान के दर्शन से मिल जाता। एक संत थे, ध्यान से सुनिएगा, वो अपनी गुफा से, एक संत गुफा में बैठ के तपस्या करते थे। जब वो गुफा से बाहर निकलते और जिससे उनका स्पर्श हो जाता, जिससे उनका, एक एक शब्द पे ध्यान देना, स्पर्श हो जाता, वही रोग मुक्त हो जाता। मैंने इस एक लाइन में बहुत गहरी बात कही है, लेकिन शब्दों से पकड़ पाना बड़ा कठिन है। ध्यान से सुनिएगा, गुफा से बाहर निकलते और जिससे उनका स्पर्श हो जाता, वही रोग मुक्त हो जाता। एक भक्त ये सुनकर वहां पहुंचा और जिस समय महात्मा गुफा से निकलकर दर्श स्पर्श कर रहे थे, आरोग्यता का दान कर रहे थे, लोगों की बीमारी मिटा रहे थे, रोग मुक्त कर रहे थे, जैसे ही गुफा में घुसने को तैयार थे वापस, तभी भक्त ने उनकी चादर का कोना पकड़ लिया कि मैं लेट हो गया, मैं महात्मा की चादर का कोना पकड़ लेता हूं। और बोला दूर से, आपने सबको रोग से दूर किया, आपने सबको रोग से दूर किया, मेरे भी मन का रोग दूर कीजिए। एक एक शब्द पे ध्यान देना, छोटी सी कथा है, अर्थ बहुत गहरा है, संगीन अर्थ है। क्या बोला? आपने सबका रोग दूर किया, मेरे भी मन का रोग दूर कीजिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे रोग है कहां, बोला मेरे मन का रोग दूर कीजिए। महात्मा
हड़बड़ाकर बोले, वो ईश्वर देख रहा है, वो ईश्वर देख रहा है कि तुम उसका पल्ला छोड़कर दूसरे का पल्ला पकड़ना चाहते हो। मेरा पल्ला छोड़कर उनका पल्ला पकड़ो, वही मुक्तिदाता, वही रोग मुक्त करने वाले हैं। ये कहकर संत गुफा में चले गए। अब आप सोचिएगा, ऐसा वो क्या करते थे संत कि गुफा से बाहर आए और लोगों का स्पर्श करके रोग मुक्त हो जाते थे। तो बड़ी जल्दी हवा चल जाती है कि फलाना संत, एक बार उसका दर्शन कर लो, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इस नदी में नहा लो, आपका कोढ़ खत्म हो जाएगा। काश कोई सही मायने में इस बात का अर्थ समझ पाता। उस गुफा से बाहर निकलने वाले महात्मा का स्पर्श करने वाला, ध्यान से सुनो, रोग मुक्त हो जाता था। इसमें क्या राज है, कोई बता सकता है? छोटी सी बात है, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। क्या खाली शरीर छूने से रोग मुक्त हो जाएगा? जो, ध्यान से सुनो, स्पर्श का मतलब था जो मन बुद्धि का सरेंडर कर देगा वो रोग मुक्त हो जाएगा, उसके अंदर का रोग सब समाप्त हो जाएगा। गंगा में गोते लगा रहे हैं, शरीर को निला रहे हैं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसे गंगा नहाने का क्या फायदा? मैं बार बार कहता हूं, अपने मन मंदिर के द्वार खोलो। मन मंदिर के लोग हमसे पूछते हैं, बाके बिहारी के मंदिर के पट किस समय खुलते हैं, किस समय बंद होते हैं? मैंने कहा क्या करोगे? बोले दर्शन करने जाने हैं। मैंने कहा अच्छा, दर्शन करने जाना है तो उनका समय है खुलने का और बंद होने का। और किसी को भगवान के शरणागत होना है तो 24 घंटे खुले हैं भगवान के दरबार, कभी बंद होते ही नहीं, कभी बंद नहीं होते। बहुत दुख की बात है। हम तो समझते हैं हमारा समाज अब शिक्षित होने लगा है। ना ना ना, अब तो ऐसा नजर आता है ज्यादा अशिक्षित होता जा रहा है। जिसे आप शिक्षा कह रहे हो वो शिक्षा नहीं है, वो भोग शिक्षा है, वो काम शिक्षा है, वो धन शिक्षा है, वो अज्ञान शिक्षा है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो शिक्षा कहां आई? मूर्ख के मूर्ख ही रहे। ब्राह्मण के घर में आए, वैश्य के घर में आए, शूद्र के घर में आए, इससे क्या हुआ? क्षत्रिय घर में से हुआ क्या? इसलिए बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं कि यूं दूर से दर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर स्पर्श करना है तो मन से और बुद्धि से करो। ध्यान से सुनो, लोहा भी सही और पारस भी सही। लोहा भी शुद्ध और पारस भी शुद्ध,
तो मिलते के साथ ही लोहा सोना बन जाएगा। और लोहे पे तो जंग चढ़ा हुआ है, पारस से खूब टकाटक कर लो, कमाल है। ये तो कुछ ही नहीं हो रहा। गुरुजी तो हमने अपना लिए, लेकिन हमारा मन बुद्धि रूपी लोहा जंग से लगा हुआ है, ममता मोह आसक्ति से भरा हुआ है, नहीं कल्याण हो सकता। इसलिए 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।